शिव महापुराण में वर्णन आता है कि शिवरात्रि के दिन अनायास ही व्रत करने से हम ज्ञान संपन्न हो जाते हैं और हर प्रकार से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि के दिन किस विधान से पूजन करनी चाहिए वह श्रवण करिए। शिवरात्रि व्रत करने वाले एक दिन पहले भोजन न करें रात्रि के समय। जैसे आज द्वादशी युक्त एकादशी है आज, तो द्वादशी से युक्त एकादशी रहने वाले आज भी एकादशी है, तो वैसे भी तो कुछ ग्रहण तो करना नहीं है। और कल के दिन फिर से उपवास करना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ठीक है, कल शिवरात्रि है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा की सारी सामग्रियों को एकत्रित कर लेना, या आज ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है। पूजन की सामग्रियों को खड़ी चावल, खड़ी दाल, तीली, जवा, सप्तधान्य, भस्म, चंदन, ये सब भगवान के लिए जो जो उपयुक्त हैं वे सारे पदार्थ जो है सामग्री तैयार कर लो। बेलपत्र कैसे चढ़ानी चाहिए? बेलपत्र के जो पीछे के डंडल होते हैं ना, डंठल, उसको तोड़ देना चाहिए, इतना बचाना चाहिए बस पीछे, पूरा डंठल सहित नहीं चढ़ाना, और उल्टा चढ़ाना चाहिए, उल्टा। शिव जी के ऊपर ऐसे उल्टा चढ़ाया जाता है, जैसे तैसे नहीं चढ़ाना, इतना डंठल बचना चाहिए तोड़कर, और फिर उल्टा ऐसे शिव जी को अर्पण कर देनी चाहिए। अब जिसकी जैसी जैसी मनोकामना, उस मनोकामना से वह युक्त होकर बिल्व पत्र भगवान को अर्पण करे। अब आजकल लोग जो है बेलपत्ती खाने लग गए हैं, बोलो राधे राधे, कई जमन तो रोजे खावत। देखो इसका भी विधान है, हर चीज खाने की नहीं होती। अब कोनो चढ़ा है बेलपत्रों में शिव जी में, हे भगवान और हाथ जोड़ के पीड़ा ठीक हो जाए, ओम नमः, जैसे चढ़ा दिए, बेलपत्र चढ़ा दिए, अब उस बेलपत्र को आप खा गए, सारे पीड़ा अंदर। हाँ, ऐसे नहीं चढ़ाया जाता, ऐसे नहीं खाया जाता। कई लोग लोटा लोटा जल पीते हैं। हाँ, लोटा लोटा नीचे कोई किसी ने जल चढ़ाया, पहले से ऐसी लोटा टिका कर रखते हैं नीचे, पर लोटा भर गया तो घर में ले जाकर खूब पिए, चकाचक लोटा लोटा जल पी रहे हैं। अब वो चढ़ाते, प्रभु मोर हाथ जोड़ के पीड़ा ठीक हो जाए, ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, जल चढ़ाए। अब पूरा जल शिवलिंग से होते हुए लोटे में, अब वो पिए तो सारा दर्द उसके भीतर ट्रांसफर। हाँ, ऐसे नहीं। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना हो, मनोकामना से युक्त अगर आप पूजा करते हो, एक भक्ति होती है सकाम, दूसरी भक्ति होती है निष्काम। तो अगर कामना से युक्त भक्ति करते हो, कोई भगवान की पूजा कर रहे हो, कोई कामना है आपके मन में, तो फिर पूजा करने से पहले जो चढ़े हुए बेलपत्र आदि हैं, किसी ने चढ़ाया होगा उस बेलपत्र आदि को, तो पहले सबको हटाकर साफ सफाई कर लें, और उसके बाद फिर उसमें कामना से युक्त बेलपत्र आदि अर्पण करना चाहिए। पर कोई कामना नहीं, केवल भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए पूजा कर रहे हो तो फिर चढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर कामना से युक्त हो शारीरिक पीड़ा आदि के लिए, तो बेलपत्र किसी ने चढ़ाया हुआ है, उस सब बेलपत्र को हटा दो। थोड़ी देर के बाद जब वो चली जाए, तुरंत लड़ाई झगड़ा हो जाए, मोर बेलपत्र का और उठा। जब वो चली जाए सामने से, तो हटाकर फिर उसमें पूजा प्रारंभ की जाए। तो बेलपत्र हमेशा नहीं खाना चाहिए, एक समय सीमा होती है, वो औषधि है। बेलपत्र हमेशा खाओगे तो शरीर में फोड़े हो जाएंगे, गर्मी करती है बहुत शरीर में, नहीं तो ये स्वाद चले जाएगा, जीवा का स्वाद निकल चले जाएगा। तो एक समय होती है इसकी, औषधि तत्व है, हमेशा रोज रोज नहीं खाना। और ऐसे ही हमेशा ही कई लोग तो चकाचक जल पीते रहते हैं, खूब जल पिए, लोटा लोटा जल ला ला के पिए। जन तो कहा महाराज कहाँ बार बार हम ये करते हो,
सीधा ला के पानी के अपन गुंडीच में डाल देते न, पियत रहते दिन भर। बताओ, ये भारी अपराध लग जाता है। श्री शिव महापुराण में वर्णन है, स्नापित्वा विधानेन यो लिंगस्मिन् पनोदकम् त्रिहि पिबेत् विविधं पापं तस्यो हासो विनश्यति। शिवलिंग में जो चढ़ा हुआ जल है उसको केवल 3 बार लेकर पीना चाहिए। 3 बार बस लो, 3 बार लेकर 3 बार आचमन करना चाहिए। बस भोले बाबा का नाम लो, 3 बार पीते जाओ, बस 3 ही बार पीना है। त्रि पिबेत् विविधम पापम तस्य हासु विनश्यति। लोटा लोटा नहीं पीना है। हाँ, लोटा लोटा पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। भोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं केवल 3 बार आचमन करना है, 3 बार पीना चाहिए, उससे अधिक नहीं पीना चाहिए। अब कहते हैं शिव जी में चढ़ा हुआ भोग ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोले बिल्कुल करना चाहिए। शिव भक्त शुचि शुद्ध सद्व्रति दृढ़ निश्चया भक्ष्य शिव नैवेद्यम तजेद ग्राहा भावना। ग्रहण नहीं करने की भावना त्याग दो और भोले बाबा में जो चढ़ा हुआ प्रसाद है प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण करना चाहिए। पवित्र मन से शिव नैवेद्य को भक्षण करनी चाहिए। शिव नैवेद्य को लेकर रखना नहीं चाहिए, तत्काल उसको भक्षण कर लेना चाहिए। स्वयंभू, बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग का नैवेद्य भक्षण नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? स्वयंभू शिवलिंग, जो स्वयंभू प्रकट हुए हैं उनका जो नैवेद्य है उसको नहीं लेना। बाणलिंग का जो भेड़ा घाट से लेकर लाते हैं मंदिर में स्थापित करते हैं, ऐसे शिवलिंग से भोग नहीं ग्रहण करना चाहिए। लौहलिंग, लोहे से निर्मित शिवलिंग का भोग ग्रहण नहीं करना चाहिए। सिद्धलिंग, किसी महात्मा के द्वारा तांत्रिक विधि से सिद्ध किया गया हो, ऐसे शिवलिंग का नैवेद्य भक्षण नहीं करना चाहिए। बाकी आप शिवलिंगों का नैवेद्य ग्रहण कर सकते हो। इस प्रकार शिव भक्त को चाहिए कि बड़े प्रेम से वह शिव जी का नैवेद्य ग्रहण करे, कोई इसमें मनाही नहीं है। अब इस प्रकार पूजन की सामग्रियों को एकत्रित कर ले। अब शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को कि पूजन की सामग्रियों को किस तरफ रखना चाहिए और किस दिशा से पूजा करनी चाहिए। पूजन की सामग्रियों को भोले बाबा जहां पर विराजमान हैं तो शिव जी के दाहिनी ओर, भोले बाबा के दाहिनी ओर पूजन की सामग्रियों को रखना चाहिए। और इस प्रकार शिवस्य दक्षिणे भागे पश्चिमे वा स्थले शुभे, दक्षिण भाग में पूजन की सामग्रियों को रखें, पवित्र होकर 3 बार आचमन करें और बिना मंत्र पूजन नहीं करना चाहिए। अमंत्रकम न कर्तव्यम पूजनम तो हरस्य च। तो क्या कहना है? भोले बाबा कह रहे हैं स्त्रियों को शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः कहते हुए पूजन करना चाहिए। और जैसे कई लोग कहते हैं ना आजकल मंदिरों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा कहकर पूजा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे लाभ नहीं मिलेगा। वो केवल और केवल अभिवादन है। श्री शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता में स्पष्ट वर्णन है कि वह अभिवादन है। पहले के भारत में लोग जो थे वो संस्कृत में बात करते थे, देवभाषा संस्कृत में। तो आजकल कहते हैं ना सीताराम, राधे श्याम अभिवादन करते हैं ना, तो पहले संस्कृत में अभिवादन करते थे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे अभिवादन करते थे। वो अमंत्रकम पूजन नहीं करना चाहिए। भोले बाबा पार्वती जी से कहते हैं स्त्रियों को शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः कहते हुए पूजन करना चाहिए। पुरुषों को नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय कहते हुए पूजन करना चाहिए। और जो यज्ञोपवीत धारण किए हुए ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण आदि हैं, उनको प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र का पाठ करते हुए उसमें जल अर्पण, पूजन आदि करना चाहिए। और हो सके तो 108 बार जल की धारा शिवरात्रि के दिन अर्पण करनी चाहिए। 108 लोटा जल अर्पण करना चाहिए। हो सके तो कमल के पुष्प भगवान को अर्पण करना चाहिए। यहाँ तो कमल के पुष्प मिल जाते हैं मेरे ख्याल से,
तो कमल के पुष्प भगवान को अर्पण करो, न मिले तो कनेर के फूल अर्पण करो। कनेर के फूल भगवान को अति प्रिय है। और 8 पुष्प लेकर, अब हर कोई तो इस नाम को स्मरण नहीं कर सकता, पर 8 फूल जरूर चढ़ा देना भोले बाबा का ध्यान करते हुए। शिवरात्रि के दिन भोले बाबा पूजा विधान बता रहे हैं। 8 फूल जरूर चढ़ानी चाहिए। 8 नामों का उच्चारण करते हुए भव भवाय नमः, शर्वाय नमः, रुद्राय नमः, पशुपतये नमः, उग्राय नमः, महानाय नमः, भीमाय नमः, ईशानाय नमः। 8 फूल जो है भोले बाबा को अर्पण करना चाहिए। अब भोग कौन सा लगाना चाहिए? देखो, शिवरात्रि में 4 प्रहर की पूजा होती है। 4 प्रहर में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में पूजा होगी, फिर दोपहर को 12 बजे पूजा होगी, फिर गोधूली बेला के समय पूजा होगी, फिर चतुर्थ प्रहर सबसे उत्तम पूजा। दिन भर ना करो तो चलेगा, पर रात की पूजा शिवरात्रि के दिन उस दिन जरूर करनी चाहिए। वैसे तो दिन भर पूजा करने का विधान है, फल तो दिन भर मिलेगा, पर दिन भर किसी ने कोई कारण से नहीं कर पाया, कहीं जाना हो गया, कहीं इधर उधर जाना हो गया, तो रात को भी पूजा का विधान है, उस समय भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रथम पहर की पूजा में भोले बाबा कहते हैं नारियल और पान विशेष करके अर्पण करना चाहिए। सारे प्रसाद जो चढ़ा रहे हो तो चढ़ाओ, साथ में प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल और पान की पत्ती अर्पण करना। दूसरे प्रहर की पूजा में बिजौरा नींबू। अब बिजौरा नींबू कहाँ खोजिया है? अटर्रस भी छोटे आते, बिजौरा नींबू मिल जाते अच्छी बात है, न मिले तो खीर का भोग दूसरे प्रहर की पूजा में लगानी चाहिए, खीर। तीसरे प्रहर की पूजा में मालपुआ भगवान को अर्पण करना चाहिए। अगर ना बन पाए तो कोई बढ़िया सी शाक भगवान को अर्पण करनी चाहिए। शाक का मतलब होता है जो भाजी आदि है वो अर्पण करना चाहिए, भगवान को भाजी भी बड़ा प्रिय है। चौथे प्रहर की पूजा में 7 प्रकार के अन्न भगवान को अर्पण करने चाहिए। 7 प्रकार के नैवेद्य भोग अर्पण करना चाहिए, चौथे प्रहर की पूजा है। अब जो लोगों ने सुना सो सुना, मान लो भूल जाओगे तो लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो को बाद में भी आगे पीछे करके देख सकते हो कि क्या क्या मैंने कहा है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की जय हो। तो इस प्रकार शिवरात्रि के दिन विशेष करके पूजा करनी ही चाहिए, व्रत जरूर करना चाहिए। अन्न बिल्कुल भी शिवरात्रि के दिन नहीं खाना चाहिए, अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। शरीर में तकलीफ है तो फल इत्यादि खा लो, पर चावल इत्यादि बिल्कुल नहीं खाना, रोटी इत्यादि बिल्कुल नहीं खाना। और बढ़िया से रात्रि जागरण करने का विधान है भजन करते हुए, तो रात्रि जागरण करते हुए बढ़िया सुंदर भोले बाबा का पूजन करना चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सभी व्रतों में शिवरात्रि का पर्व सबसे बलवान कहा जाता है, इसलिए शिवरात्रि के दिन विशेष करके पूजा होती है। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? क्योंकि भोले बाबा का जो ज्योतिर्मय शिवलिंग था इसी दिन प्रकट हुआ था, शिवरात्रि के दिन। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में प्रकट हुआ था। और सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जिस दिन भगवान का अभिषेक किया उसी दिन से वह शिवरात्रि का पर्व मनाने लग गए। तो इस प्रकार शिवरात्रि को भोले बाबा की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते, घर में पूजा कराना चाहते हैं, घर में मंदिर है तो बहुत उत्तम है, घर में पूजा जरूर कराओ। और अगर पार्थिव लिंग की पूजा करना चाहते हैं तो पार्थिव लिंग भी बनाकर पूजा करो। स्वच्छ साफ स्थान से मिट्टी लेकर आए, मिट्टी को बढ़िया साफ सुथरा कर लें, जल डालकर हल्के से उसको पूरा गूंथ लें, दूध डाल दें, गंगा जल डाल दें और बढ़िया मिट्टी को गूंथ कर एक ही मिट्टी से शिवलिंग और एक ही मिट्टी से नीचे का जो जलहरी है वह बनाना चाहिए। आधा आधा नहीं करना, जलहरी पहले बना दी ऊपर से रख दी, ऐसा नहीं करना। 2 टुकड़े नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए।
तो ऊपर से वही मिट्टी से शिवलिंग बनाओ, उसी मिट्टी से जलहरी बनाना चाहिए और विधि पूर्वक फिर उसी का पूजन कर लेना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सबको विधि पूर्वक पूजन करनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए और भस्म जरूर लगाना चाहिए। हाँ, अच्छा, राम जी से बड़ा शिव भक्त और कौन है बताओ? राम जी से बड़ा शिव भक्त कोई है? और भोले बाबा से बढ़कर कोई वैष्णव है? नहीं। भोले बाबा से बढ़कर कोई वैष्णव नहीं, और राम जी से बढ़कर शिव भक्त कौन है? तो भोले बाबा का त्रिशूल राम जी धारण करते हैं। हम रामानंदी संप्रदाय वाले भोले बाबा का त्रिशूल धारण करते हैं। देखो ऐसे, भोले बाबा का त्रिशूल, और भोले बाबा राम जी के बाणों को धारण करते हैं। भोले बाबा ऐसे, एक बाण, दो बाण, तीन बाण। तो राम जी के आयुध को भोले बाबा धारण करते हैं और भोले बाबा का आयुध को राम जी धारण करते हैं। तो राम जी से बढ़कर शिव कौन है और भोले बाबा से बढ़कर वैष्णव कौन है? तो इस प्रकार प्रत्येक वैष्णवों को, शिव भक्तों को शिवरात्रि का पर्व जरूर मनाना चाहिए। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। हर हर महादेव। तो इस प्रकार शिवरात्रि का यह पर्व हम सबको मनाना चाहिए। एक और उत्तम बात कह दूं, शिवरात्रि के दिन दीपदान का बड़ा महत्व है। दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान का मतलब होता है अपने घर से घी का दीपक लेकर जाओ, जितना ज्यादा हो सके ज्यादा ज्यादा 5-5 लेकर जाओ, और शिव जी के मंदिर को पूरा दीपक से सजाना चाहिए। इसकी भी कथा श्री शिव महापुराण में है। कुबेर को कुबेर पद की प्राप्ति दीपदान करने से ही प्राप्त हुई। दीपदान का बड़ा महत्व श्री शिव महापुराण में वर्णन है। इसलिए 5 घी का दिया बना कर ले जाओ और शिव जी के मंदिर में किसी को दे दो, ऊपर चढ़ जाएंगे। और ऐसे सब में, जैसे दीपावली में सजाते हैं ना घर में, ऐसे पूरे शिव जी के मंदिर को दीपक से सजाना चाहिए। इसका भी बड़ा महत्व कहा गया है। धन प्राप्ति की इच्छा करने वाले, कर्जा से मुक्ति चाहने वाले दीपदान जरूर करें। बोलिए उमापति महादेव की जय। अब मनोकामना से युक्त पूजा बता रहा हूं। किसी के शरीर में आधी व्याधि है, शरीर में बड़ी तकलीफ है, तो वह सरसों का तेल ले और सरसों के तेल से पूरा पूजन कर ले, और सरसों के तेल को थोड़ा सा मात्रा में भोले बाबा के ऊपर अर्पण करे, और इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करे मेरी शारीरिक पीड़ा दूर हो जाए। शिवलिंग ही एक ऐसा दिव्य स्वरूप है भगवान का जिसमें सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शिवलिंग में है संपूर्ण ब्रह्म विराजमान है। इस प्रकार अगर कोई परिवार में सुख शांति चाहता हो तो वह गुलाब का जो जल होता है या फिर इत्र जल में मिलाकर घर के सुख शांति के लिए भोले बाबा को अर्पण करे। जल को किसी के बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी की बड़ी परेशानी है, मतलब आय का साधन नहीं बन पा रहा है। नौकरी आजकल की भाषा में नौकरी कह देते हैं। किसी के बच्चे की आय का साधन नहीं बन पा रहा है, उसकी नौकरी जल्दी लग जाए, तो घृत से, घी से अभिषेक करनी चाहिए। थोड़ा सा घी ले लो और घृत से भोले बाबा का अभिषेक उसको करनी चाहिए। अब कोई चाहता है कि मेरे घर में सुंदर सी बहू आ जाए, किसी के बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, बहू की कामना है बड़ी सुंदर बहू मिल जाए, तो अनार के रस से सुंदर अभिषेक करने से, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि अनार के वृक्ष लगाने से और अनार के रस से अभिषेक करने से सुंदर बहू की प्राप्ति होती है। एक जन भैया ने किया था, उसको सही सुंदर बहू मिल गई, तब विश्वास के बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले महाराज, हमारे पुराणों में ऐसा ऐसा वर्णन है जो लोग प्राचीन काल से करते आए हैं। अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे ये सब लोग जानना बंद कर दिए। अगर क्या बोल रहा था, अच्छा, बहू के लिए अनार का रस अर्पण करना चाहिए।
अब किसी की बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, हाँ, वो गन्ने के रस से अभिषेक करे, ऐसा भी वर्णन आता है। और ये भी वर्णन है कि गुड़ को मंगल मांगलिक कार्य का प्रतीक है गुड़, उसे से स्वरूप है एक गन्ना का रस। तो गुड़ को रोटी के साथ मिलाकर शिव जी की पूजन करने के बाद गौ माता को अर्पण करे। अगर मंगलवार के दिन शिवरात्रि पड़े तो और भी बलवान होता है। हाँ, मंगलवार शनिवार को शिवरात्रि पड़ जाए तो बलवान होता है। कल कौन वार है जी? शनिवार है ना? हाँ, कल का दिन तो और बलवान है। तो विशेष करके पूजन जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग पूजन विधान कहा गया है। बोलिए उमापति महादेव की जय। किसी माता को संतान चाहिए, पुत्र की कामना है, पुत्र नहीं हो रहा है तो उनको दूध से, गौ माता के दूध से, शुद्ध देसी गौ माता के दूध से भगवान भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए। और इस प्रकार और उसके कई विधान हैं। समय मिले आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो बाद में आज ही पूछ लेना कि हम ये करने से क्या लाभ होगा, तो हम बता देंगे। समय की कमी है। शिव महापुराण की कथा होती तो और याद देते, पर भागवत जी की कथा है इसलिए समेट रहे हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।